आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, ये फैशन बन गया है, बिस्तर पे ही जागेंगे तो चाय और बिस्किट खाएंगे। ये चाय बिस्किट कितना नुकसान पहुंचाता है और कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना डैमेज करता है शरीर को, आपसे हम सब जानना चाहेंगे। अगर हम इसके नुकसान बताने को बैठेंगे तो 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। इसके नुकसान, अगर इसके फ़ायदे बताने लगेंगे तो एक जन्म बीत जाएगा। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं। मतलब इसके जो नुकसान हैं, अगर तो ब्लैक टी लेते हैं लोग, वो भी दिन में एक बार, वो तो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अगर उसमें चाय पत्ती के अंदर दूध मिला दिया, उसके अंदर चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, तो वो मतलब जो फ़ायदा था शरीर को हो रहा, उसमें भी उसका डबल नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिस्किट खाते हैं साथ में, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आजकल एक रिवाज हो गया, जब आप चाय पीने, कोई चाय देता है आपको तो साथ में कहता है एक बिस्किट खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीते। ऐसा मतलब खाली पेट चाय नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते ये नहीं बताते, क्योंकि उसके नुकसान बहुत हैं। और बिस्किट खाने से, बिस्किट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनका हम शायद टीवी के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन कभी आप लोगों की मेरे से भेंट होगी तो आपको बताएंगे। आप बिस्किट को देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं महाराज जी, कि यदि सुबह सबसे पहले पेट को आप क्या देते हो, अपने पेट को आप क्या देते हो, चाय। लेकिन अगर आप पेट को सबसे पहले कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जो आपके लीवर को खुश कर दे, अंदर जाके लीवर को फ्लश कर दे, साफ़ कर दे, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो खुदा ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, वो है खीरा। आप देखिए खीरा महाराज जी, पहले क्या होता था, हम खीरे को काटते थे, उसका जहर निकालते थे रगड़ रगड़ के। अब लोग तोड़ते हैं, बहुत सियाने हो गए हैं कि अब इसको तोड़ दो, जहर ख़त्म हो गया। क्योंकि कड़वा नहीं लगता तो जहर नहीं है, लेकिन होता है। पर वही आपको फ़ायदा करेगा सुबह सुबह अगर खाली पेट खाते हो। जैसे आपने लार की बात करी, उससे उसी तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। तो ककड़ी खाने के पहले वो निकाल के ऐसे करना चाहिए? थोड़ा निकालना चाहिए, नमक लगा के। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ककड़ी को पहले थोड़ा सा काट के उसको यूं यूं करके रगड़ने से एक सफ़ेद कलर का झाग निकलता है उससे। वो झाग उसके भीतर के दोष समाप्त कर देता है। बिल्कुल। तो ये दोष समाप्त, ये मैंने अपने बाप दादों को देखा है और ये बात सही भी है। देखिए उसमें हमारे पूर्वज कितने जानकार थे, हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जानते थे कि ककड़ी को खाने के पहले उसको ऐसे रब करते थे ताकि उसका दोष समाप्त हो जाए। तो फिर सब मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह सबसे पहले खाली पेट ककड़ी खाना चाहिए। खीरा ककड़ी खाना चाहिए। और उसके 10-15 मिनट बाद जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, जो बहुत ओवरवेट हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए किसी तरीके से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेट कम करना है तो एक बॉल के अंदर एक बॉल लें कांच का, उसके अंदर सैलड काट लें, खीरा, टमाटर, ककड़ी और उसके साथ मूली और उसके साथ चुकंदर जरूर होना चाहिए, जिसको हम बीट रूट बोलते हैं। चुकंदर जरूर होना चाहिए। और साथ में उसके अंदर कोई भी एक फल जो आपको पसंद है, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, एवोकाडो हो, कोई भी फल। अच्छा, सैलेड के साथ, सलाद के साथ क्या फल लिया जा सकता है? हाँ, एक फल कोई जरूर उसके अंदर होना चाहिए। और साथ ही उसके अंदर आपने 2 चम्मच डालने हैं जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन। उसको काला नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मैश करके उसको खाइए और सुबह सुबह उसको खाइए। आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, उसके 15-20 मिनट आधे घंटे में भूख लगेगी इतनी चमकदार, क्योंकि वो लीवर को इस तरह से फ्लश कर देता है जिस तरह से डिटर्जेंट कपड़े को साफ़ करता है। अच्छा। हाँ, और जब आपको भूख लगनी शुरू हो, आप खाना खाइए और उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि तले वाले पराठे ना खाइए, उसमें बड़ी खुश्क चपातियाँ ले लीजिए या उसके साथ दाल सब्जी ले लीजिए। जाके बटर लगा के जो पराठे खाते हैं वो फिर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ फिर जा कर के पराठों का बिल तो चुकाना ही पड़ता है। प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा यहाँ पे आया कुछ दिन पहले, मेरे से बोला कि गुरुजी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मैंने कहा कैंसर क्यों हुआ तुम्हें, तुम तंबाकू, सिगरेट, शराब पीते हो क्या? बोला मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैंने चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा मैंने खूब खाया, तो ये सब की अधिकता होने से मुझे कैंसर हो गया। सोचिए, आप मानो ना मानो, ये जो आप खा रहे हो
ये जहर खा रहे हो। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये बाजार की जितनी तली चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, चिप्स, कुरकुरे, सब कुछ जहर है। लेकिन अब समझाए किसे? कितना बढ़िया था आपके यहाँ पहले कि घर में आप भोजन करते थे, घर की रोटियाँ। पहले की माँ गेहूं को डायरेक्ट पिसवाती नहीं थी, गेहूं को पहले धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है, फिर पिसवाया जाता है। और आजकल जो आप पैकेट बंद गेहूं का आटा खा रहे हैं, ये थोड़ी कोई धोता होगा, कंपनियां बड़ी बड़ी। गेहूं को धुलने से उसका दोष समाप्त होता है, उसकी गर्मी शांत होती है। ये भी एक साइंस है, साइंस है। लेकिन अब देखो, पहले के लोग गेहूं कहाँ खाते? गेहूं चक्की में पीसते थे, हाथ की चक्की में। हाथ की चक्की में पीसने से ना गेहूं का आटा गर्म नहीं होता था। लेकिन आप जो चक्कियों में आटा पिसवाते हो, आप गेहूं के आटे को पकड़ना, वो गर्म होगा क्योंकि इतने प्रेशर से वो घुमाती है ना कि वो गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म होने से उसकी तासीर समाप्त हो जाती है। पहले के लोग लंबा समय निरोगी होकर क्यों जीते थे? क्योंकि गेहूं को धो करके। अच्छा, पहले के लोग चावल भी 1 साल पुराना खाते थे। गेहूं भी 1 साल पुरानी, 1 साल तक उसे स्टोर करते ताकि 1 साल में उसकी सारी गर्मी समाप्त हो जाए, उसका दोष समाप्त हो जाए। फिर उसे चक्की में, पत्थर की चक्की, हाथ चक्की में पीसते ताकि नेचुरल पिसे, और पिसने के बाद फिर उसकी रोटी। आज भी आप बाजार की चक्की का आटा खाइए, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि आप गेहूँ 1 साल पुराना हो, उसे धोइए, सुखाइए, फिर अपने हाथ से पीसिए, वो हाथ चक्की का गेहूँ की रोटी खाइए और बाजार की आटे की रोटी खाइए, दोनों रोटियों में अंतर होगा, स्वाद, जमीन आसमान का अंतर होगा। अब लोग ने समझाए कौन? आजकल लोग इतने व्यस्त है पैसा कमाने में कि पैसा तो आ रहा है पर शरीर जा रहा है। एक ना महाराज जी क्या है कि जो थैली का आटा है, थैली का आटा, अब देखो वो कितना बड़ा एक, चलो बिजनेस है, थैलियाँ बिक रही हैं तभी लोग बना रहे हैं, नहीं खरीदेंगे लोग नहीं बनाएंगे, डिमांड है तो बनती हैं चीज़ें। लेकिन उस आटे का आप देखिए, रोटी बना के देखिए, 2 घंटे रख दीजिए, रोटी खाने को दिल नहीं करता। सही है। पहले क्या होता था, पहले हम स्कूल से आते थे, रात की रोटी बनी होती थी, उसके ऊपर काली मिर्च, उसके ऊपर लाल मिर्च और नमक लगाया, देसी घी लगाया, उसको गोल रोल करके खा लेते थे, साथ में दूध पी लेते थे। आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो ख़राब भी नहीं होती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आटे की बात चली है तो एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं, और हम भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, तो जो हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है ये कैसे बन गए? हम सब ने बनाए हैं, क्योंकि हमने वो खाना शुरू कर दिया, हर चौक पे ठेका, हर मोड़ पे ठेका। दारू पीते हैं ठंडी ठंडी, महाराज जी मैं बता दूं, दारू पीते हैं बिल्कुल चिल करके ठंडी, और उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके, तो फिर पेट में जाके सड़ेगा ना, क्या होगा? एक बार तो जीभ का स्वाद ले लिया, फिर जो पेट का स्वाद मिलता है, फिर मतलब वो चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, लागू होती है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल गरम गरम, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, तो हुआ क्या? पाचन क्रिया। ठंडा पानी भी पी लेते हैं लोग आजकल, फ्रिज का पानी पीते, फ्रिज का पानी भी जहर है। अच्छा, आप फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, दास अनिरुद्ध है ना। मैं वर्षों से, कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीता हूँ, गर्म पानी। देखो स्वस्थ हूँ ना, मोटा हुआ, मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको कि पतला हूँ? अच्छा ये बताओ, हम वैद्य जी से भी पूछेंगे, आपसे भी, पहले आपसे पूछेंगे। अच्छा, आप लोगों को सवाल करना है वैद्य जी से तो बता दीजिएगा। पहले मैं आपसे एक सवाल करूँ, आप लोग जब वॉशरूम जाते हैं शौच के लिए, तो आपके यहाँ इंग्लिश सीट है या पुराने ज़माने की हिंदी सीट का आप लोग प्रयोग करते हैं? बताइए, आपके यहाँ इंग्लिश सीट है? इंग्लिश सीट में ही आप लोग ना जाते हैं शौच के लिए कि हिंदी सीट है? किसके यहाँ इंग्लिश है और किसके यहाँ हिंदी है? इंग्लिश वाले पहले हाथ उठाएं, किसके पास इंग्लिश सीट है? और हिंदी सीट में कितने लोग जाते हैं? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि इंग्लिश सीट और हिंदी सीट, शौच के ये भी एक विधान है। आप समझो, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है ये सब कुछ। हमारे
वैद्य जी तो बताएंगे, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, इंग्लिश सीट में जब आप बैठते हैं तो आपका पेट पूरा, थैली जो है डस्टबिन जो भीतर का मल का जो डस्टबिन है, हमारे शरीर में 2 थैलियाँ हैं, एक मल की एक मूत्र की। जब आप लघुशंका करते हैं, मूत्र के लिए जाते हैं, तो मूत्र की थैली पूरी खाली होनी चाहिए। जब वॉशरूम जाओ तो पूरा, और शौच करने बैठो तो मल की पूरी थैली खाली होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने जो आपकी रचना की है वो तभी खाली होगी जब आप उकड़ू बैठेंगे। उकड़ू समझते हैं? उकड़ू बैठेंगे मतलब जो देसी जुगाड़ था अपना, लोटा लेके जाने वाला बिल्कुल, उसी जुगाड़ से आपकी थैली खाली हो सकती है, वरना आपके भीतर वो मल रहेगा। इंग्लिश सीट में वो मल पूरा नहीं निकलता, रह जाता है, वही सड़ सड़ के फिर आपके शरीर को दोष युक्त बनाता है। अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो वो पेट के अंदर कब्ज पैदा करता है। जब मल बचेगा, इंग्लिश सीट कब्ज पैदा करती है, फिर वो घुटनों के दर्द का मुख्य कारण बनती है। अगर पहले हम कुकड़ू बैठते थे, अपने घुटने ठीक रहते थे, अभी जितने लोगों ने देसी सीट लगा रखी है वो सारे नीचे बैठे हैं जितने हाथ खड़े हुए थे। मैं अपनी बताऊं, मैंने इंग्लिश सीट वालों को कुर्सी पे बैठना पड़ता है। मैं अपनी बताऊं, एक बात रोक के आपकी, मैं अपने कमरे में भी मैंने हिंदी सीट, बिल्कुल हिंदी सीट का प्रयोग मैं करता हूँ। इंग्लिश सीट ठीक नहीं लगी मुझे, मैंने इंग्लिश सीट का भी प्रयोग किया, लेकिन इंग्लिश सीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मुझे जल्दी बीमार कर देगी, मार डालेगी ये। आप लोग जो जमीन पर नहीं बैठ पाते ना, क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि आपने इंग्लिश सीट में बैठ बैठ के, अब आप घर पे अब देखो, आप खाते भी ऊपर बैठ के हैं, टेबल पे, चेयर पे बैठ के खाते हैं, जबकि खाना भी शुद्ध, पहले इंग्लिश सीट की बात हमारे वैद्य जी कर लें, फिर खाने पे आएंगे कि खाना कैसे चाहिए, ऊपर बैठ के चेयर पे बैठ के खाना चाहिए या ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। ज़मीन पे बैठना न छोड़िए मेरी माँ, जो ज़मीन पे बैठता है ना, अपनी माटी से जुड़ा है, वो स्वस्थ रहता है, और तुम ज़मीन में बैठने ही छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ, जब ना महाराज जी हम मकान बनाते हैं, उसके अंदर एक अर्थ की तार जमीन में रखते हैं जी, ताकि मकान को कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल इसी तरह हमको हमें अर्थ के साथ जुड़े रहना। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी आज आपने करी है कि जो इंग्लिश और देसी सीट की बात करी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है महाराज जी की, जो लोग, अब जैसे मेरा अपना घर है, मैं खुद जो करता हूँ मैं वही लोगों को बताता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि जिसने मुझे 30-40 साल पहले देखा है वो आज देखकर पहचाने ना, क्योंकि मेरा ना तो वज़न कभी बढ़ा, ना कभी कोई मोटापा आया, ना कुछ और हुआ, ऐसे ही हैं, चंडीगढ़ में ही रहते हैं शुरू से। और ऐसा है कि जो लोग इंग्लिश सीट, पहले जब हम चंडीगढ़ आए थे 1992 में, तो उस समय तक चंडीगढ़ में देसी सीट होती थी, कोई इंग्लिश सीट नहीं होती थी। और उसके बाद देखते 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 इंग्लिश सीट शुरू हुई, और उसके बाद क्या हुआ, हम जहाँ भी जाते इंग्लिश सीट लगी होती, हम उस सीट के ऊपर बैठते। मतलब हमें वो अच्छा नहीं लगता था कि सीट, उस इंग्लिश सीट के ऊपर भी उकड़ू बैठ जाते, ऊपर चढ़ के उकड़ू बैठ जाते। सही है। तो मतलब कि ये हम अक्सर करते थे। मैं एक दिन दुबई चला गया, वहाँ तो सीट ही नहीं थी, वहाँ उनकी सीट के ऊपर कुकड़ू बैठ के मैं कहा भाई और कोई इलाज ही नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, है ना। तो मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अपनी खुद की बात, ऐसा बोलना हर एक के बस की बात नहीं है कि जाके महाराज जी के सामने ये बात कंसेप्ट कर दे कि हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी से आपका जो स्वास्थ्य है, आज देखो 60 ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, ना तो घुटने में कोई प्रॉब्लम, किसी लैब में जाके मेरा ब्लड दे दो कुछ नहीं आएगा, सब क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ में सबसे पहले खाने को सेट किया था। आज जो मैंने अभी बताया खीरे का, सैलड का, ये रूटीन है मेरा। और उसके बाद मेरा 40 मिनट का योगा का रूटीन है कि मैंने वज्रासन में बैठना है और पवन मुक्तासन करना है, और जो एक आता है ये ऐसे 2 मुट्ठियों को ऐसे रखना, हाँ, और नीचे जाना, इसको बोलते हैं वज्रासन। के बाद पहले तो वज्र में बैठो, फिर ये वाला जो आसन है इसका मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होती है।
शुगर का रोग जो है वो कंट्रोल होता है। इस पर भी बात करेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे पेट के लिए सबसे बेहतर जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक पाउडर आता है त्रिफला पाउडर। सबने सुना होगा? त्रिफला सुना है भाई सबने? त्रिफला पाउडर किस किस ने सुना है? थोड़ा हाथ बताइए मुझे, थोड़ा मुझे लगे कि आयुर्वेद में जुड़े हुए लोग हैं। त्रिफला पाउडर, और त्रिफला जो पाउडर है वो बनता है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 चीज़ों से। उसको 3 फलों से बनाया जाता है और हमारे पूर्वजों ने लिख दिया था कि 3 फलों का त्रिफला, 3 फलों का त्रिफला। अब इसको सारी कंपनियां बनाती हैं, जितनी कंपनियां अपने भारत में हैं सभी बनाती हैं, बाहर के लोग भी इसको लेते हैं, बहुत खाते हैं। ये वात, पित्त और कफ 3 दोष को कंट्रोल करता है त्रिफला। मतलब एक ही त्रिफला वात, पित्त, कफ 3 दोष नाशक इसको ग्रंथ में लिखा गया है। और जो लोग इसको खाते हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं गया, क्योंकि मुझे 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाने की आदत है जी। तो भोजन के बाद खाएं? बस एक टाइम हो, एक बार खाना है दिन में। जैसे महिलाओं ने खाना है उन्होंने खाली पेट खाना है सवेरे। जो पुरुषों के लिए प्रावधान है वो है 5 बजे से 5-6 बजे 7 बजे के बीच में शाम को खा लेना है। ये इसलिए था कि कई लोग ऐसे छोटा छोटा लिटर लेते हैं रात को, तो हम उनको रात को नहीं देते खाने को, हम उनको बोलते हैं 5 बजे खा लो भैया, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी बहुत गुड हैं पेट को साफ रखने के लिए, कब्ज़ को दूर करने के लिए। और सभी लोग कोशिश करो, नहीं सीट बदल सकते तो सीट पे बैठने का ढंग बदल लो, तब भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।